टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक और कहानी डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की हमारी कहानी का उन्वान है द लॉस्ट स्टार एंड द लिटिल गर्ल, जिसका उर्दू में मतलब होता है छोटी बच्ची और एक गुमनाम सितारा। आज की इस कहानी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को और वर्ड स्पेलिंग को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड पे इस कहानी में इस्तेमाल होने वाले मुश्किल अल्फाज मायने भी आपको दिए जाएंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में आखिर तक ताकि आज के वीडियो का मकसद आपको हासिल हो सके। द लॉस्ट स्टार एंड द लिटिल गर्ल। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है। वंस अपॉन अ टाइम का मतलब होता है एक दफा का जिक्र है। A little girl loved to watch stars at night. एक छोटी बच्ची थी जो रात में सितारे देखती थी, या जिस लिटिल ये एडजेक्टिव है, गर्ल ये नाउन है, लव्ड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, टू प्रीपोजिशन है, वॉच वर्ब है, लेकिन ये पूरा वर्ड बनता है टू वॉच जो कि इंफिनिटिव है। स्टार्स ये नाउन है और प्लूरल में है, एट प्रीपोजिशन है और नाइट ये नाउन है। वन नाइट शी सॉ अ स्टार फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। एक रात उसने देखा एक सितारा आसमान से टूटकर गिर रहा है। वन नाइट इसका मतलब है एक रात, ये एक कंपाउंड नाउन है। शी प्रोनाउन है। सॉ वर्ब है, सॉ का मतलब है देखा, ये सी वर्ब की पास्ट फॉर्म है। स्टार ये एक नाउन है। फॉलिंग ये वर्ब है, इसका मतलब है ऊपर से गिरना या गिरना। फ्रॉम ये प्रीपोजिशन है। स्काई ये नाउन है। द स्टार लैंडेड सॉफ्टली इन हर गार्डन। वो सितारा बड़ी आहिस्तगी से उसके गार्डन या उसके बाग में उतर गया। स्टार ये नाउन है। लैंडेड इसका मतलब है नीचे उतरना, ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। सॉफ्टली ये एडवर्ब है, इसका मतलब है आहिस्तगी से या आराम से। इन प्रीपोजिशन है। हर प्रोनाउन है। गार्डन ये नाउन है। द गर्ल पिक्ड अप द ग्लोइंग स्टार केयरफुली। उस बच्ची ने वो चमकता हुआ सितारा बड़ी एहतियात के साथ पकड़ लिया। गर्ल ये नाउन है। पिक्ड अप ये पूरा एक वर्ब है जिसमें अप प्रीपोजिशन के साथ मिलके आया है पिक्ड के साथ। पिक्ड अप का मतलब है पकड़ना या उठाना। द गर्ल पिक्ड अप लड़की ने पकड़ लिया या उठा लिया। ग्लोइंग ये नाउन है। ग्लोइंग का मतलब है चमकता हुआ। स्टार ये भी नाउन है। स्टार का मतलब है सितारा। केयरफुली ये एडवर्ब है, इसका मतलब है एहतियात से। आर यू लॉस्ट लिटिल स्टार? शी आस्क्ड जेंटली। क्या तुम खो गए हो छोटे सितारे? बच्ची ने बड़ी आहिस्तगी से पूछा। आर हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है और प्रोनाउन के तौर पर आया है। लॉस्ट ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। लिटिल ये एडजेक्टिव है। स्टार ये नाउन है। शी प्रोनाउन है। आस्क्ड वर्ब है और जेंटली एडवर्ब है। द स्टार ट्विंकल्ड as if it understood her. सितारा टिमटिमाया या चमका जैसे वो उसकी बात समझ रहा हो। स्टार ये नाउन है। ट्विंकल्ड ये वर्ब है। as if ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, यूज है, जैसा कि इसका मतलब है। इट प्रोनाउन है। अंडरस्टूड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है। हर ऑब्जेक्ट है। She promised to help the star find its way back home. उस बच्ची ने वादा किया उस सितारे से कि वो उसे उसके खोए हुए रास्ते को वापस बताएगी। She ने promised वर्ब है। To help अब ये यहाँ पे इंफिनिटिव या नाउन बन जाता है। Star नाउन है। Find वर्ब है जिसका मतलब है ढूंढना या तलाश करना। Its प्रोनाउन है। Way ये नाउन है। बैक ये प्रीपोजिशन है। होम ये नाउन है। बच्ची ने वादा किया सितारे से कि वो उसे उसका खोया हुआ रास्ता बताएगी और उसे वापस घर पहुंचाएगी। टुगेदर दे ट्रेवल थ्रू द डार्क फॉरेस्ट।
उन दोनों ने इकट्ठे सफर शुरू किया और अंधेरे जंगलात से गुजरे। टुगेदर ये प्रोनाउन है, दे ये भी प्रोनाउन है। ट्रेवल्ड वर्ब है, थ्रो प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है में से गुजरना। डार्क ये एडजेक्टिव है, फॉरेस्ट ये नाउन है। द स्टार्स लाइट गाइडेड देम थ्रू द शेडो, सितारे की रोशनी ने उसे या उनको अंधेरे में रहनुमाई की। द स्टार्स, स्टार ये एक नाउन है, लाइट ये भी नाउन है, गाइडेड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, देम ऑब्जेक्ट है, थ्रो प्रीपोजिशन है, शेडोज का मतलब है अंधेरे में या परछाइयों में, ये भी एक नाउन है। They met wise owls who gave clues about the sky. वो बड़े ज़हीन उल्लुओं से मिले जिन्होंने आसमान के रास्तों के बारे में उन्हें बताया। They प्रोनाउन है, met वर्ब है। met की फर्स्ट फॉर्म होती है meet, wise एडजेक्टिव है, owls नाउन है जिसका मतलब है उल्लू, who प्रोनाउन है, gave वर्ब है, clues ये क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्काई ये नाउन है। द गर्ल हेल्ड द स्टार टाइटली एंड नेवर लूजिंग हेल्प, उस बच्ची ने सितारे को मजबूती से पकड़े रखा और उम्मीद नहीं हारी। गर्ल ये नाउन है, हेल्ड वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है होल्ड जिसका मतलब होता है पकड़ना। स्टार ये नाउन है, टाइटली ये एडवर्ब है मजबूती से, नेवर भी एडवर्ब है, लूजिंग ये नाउन है, होप ये भी नाउन है। फाइनली दे रीच अ टॉल माउंटेन, बिलाखिर या आखिरकार वो एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। उन ब्राइटली रेडी टू फ्लाई होम, सितारा खूबसूरती से और मुस्कुराते हुए चमका और अपने घर की तरफ फ्लाई करने के लिए तैयार था। स्टार ये नाउन है, शॉन ये शाइन की पास्ट फॉर्म है जिसका मतलब है चमका, ब्राइटली एडवर्ब है जिसका मतलब है खूबसूरती से या चमकते हुए अंदाज में। रेडी ये क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टू फ्लाई ये इंफिनिटिव है, होम ये नाउन है। द गर्ल वेव्ड गुड बाय एज द स्टार सोर्ड अप हाई, बच्ची ने हाथ हिलाकर उसे अलविदा किया जैसे ही सितारा ऊपर की तरफ उठा उड़ने के लिए। द गर्ल ये नाउन है, वेव्ड ये वर्ब है और वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब है अलविदा किया। गुड बाय ये नाउन है, स्टार ये नाउन है, सोर्ड अप ये वर्ब है, इसका मतलब है ऊपर की तरफ जाना। हाई ये एडजेक्टिव है। शी स्माइल्ड नोइंग काइंडनेस लाइट्स द डार्केस्ट पाथ्स, वो मुस्कुराई और अब उसे ये मालूम हो चुका था कि मेहरबानी अंधेरे रास्तों में रोशनी करके रास्ता दिखाती है। शी प्रोनाउन है, स्माइल्ड वर्ब है, नोइंग नाउन है, काइंडनेस ये एक नाउन है, लाइट्स ये वर्ब है जिसका मतलब है रोशन कर देना, डार्केस्ट ये एडजेक्टिव है, पाथ्स ये नाउन है। स्टार का मतलब है तारा, ग्लो चमकता हुआ, प्रॉमिस वादा, गाइड रहनुमाई करना, शेडो साया या परछाई, क्लू इशारा, होप उम्मीद, माउंटेन पहाड़, सौर बुलंद परवास करना, काइंडनेस मेहरबानी। ये वो वर्ड्स हैं जो अगर आप घर बैठ के याद कर लेंगे तो आने वाले कहीं भी स्पीकिंग वाले पैराग्राफ में, रीडिंग या लिसनिंग वाले पैराग्राफ में आपको इनकी मीनिंग समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। घर बैठे और फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।